रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम प्रीवियसली यूनिट 1 को डिस्कस कर चुके हैं थॉरोली। तमाम एक्सरसाइजेस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। और लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। आज हम अपने यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपको इस एक्सरसाइज में नज़र आ रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म वही होती है जिसमें ए एक्स स्क्वायर पहले होता है, फिर एक्स वाली वैल्यू सेकंड पे होती है और लास्ट पे कांस्टेंट होता है। तो इसका ऑप्शन हमारा होगा बी। नेक्स्ट हम देखेंगे द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल टू 0 इज़। टर्म्स, एक टर्म ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है हमारे पास। तो ये टोटल हमारे पास 3 टर्म्स हो गई। तो इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़। मेथड्स बताने हैं आपने, कितने मेथड्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास एक मेथड है फैक्टराइजेशन, दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला और तीसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। नेक्स्ट द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़ 1.2 थॉरली हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें ये फार्मूला। अब हमने चेक करना है कि वो फार्मूला कौन सा है। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक आ गया है। नेक्स्ट टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56। आपने इसके लीनियर फैक्टर्स निकाले हैं x प्लस 56। अब आपने इसके पेयर्स ढूंढने हैं। 56 को 1 बाई 1 2 पे डिवाइड करें, 3 पे करें, 4 पे करें, इस तरीके से करते जाएं जब तक आपके पास पेयर्स नहीं आ जाते। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 8 पे, 7 8 ज़ा 56 होता है। क्या 7 में 8 प्लस करने से 15 बन जाता है? तो यस, ये बन जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8x प्लस 56। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 7 माइनस 8 कॉमन, एक्स बाहर माइनस डबल साइन चेंज, 8 7 ज़ा 56। एक्स माइनस 7 और एक्स माइनस 8 मेरे फैक्टर्स आ गए। तो देखिएगा एक्स माइनस 7 और एक्स माइनस 8 हमारे पास ऑप्शन नंबर आ जाता है सी। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स पार्ट है एन इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज्ड व्हेन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर एक्स। तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। इस डेफिनेशन का नेम है हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन कि एक्स को उसके रेसिप्रोकल से चेंज कर लें तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप, ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर में एक्स चला जाए उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। यह भी हम डेफिनेशन में डिस्कस करके आ चुके हैं। द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 16। ये देखिएगा 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। माइनस 16 उधर बाहर जाके प्लस 16, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड। जब कटिंग करेंगे 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है इसका? सी। इस तरीके से लास्ट हमारे पास एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये हमने पढ़ी थी डेफिनेशन। इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन, क्योंकि इसी में तो हम एक्स को 1 ओवर एक्स से रिप्लेस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। राइट द शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से लाजमी कोई एक आधा आ जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट में आ रहा है सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मेरे साथ बनी रहिएगा, चलें शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हमने सॉल्व करना है। किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसकी फैक्टराइजेशन नहीं थी होती, इसलिए मैंने इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया है।
तो हमें पता है एक्स इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a के। तो एक्स स्केयर के साथ जो होता है वो हमारे पास a होता है, एक्स के साथ जो होगा वो b होगा, लास्ट में हमारे पास c अवेलेबल होगा। तो हमने इसके अकॉर्डिंग b की वैल्यू b में और ac की वैल्यू ac में पुट कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8, 8 में 4 प्लस किया 12, 12 का हम जब एलसीएम लेंगे 4 थ्री ज़ा 12, सॉरी 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो ये मेरे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 आ रहा है। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 बाहर चला जाएगा और अंडर रूट 3 एज इट इज़। अब इन दोनों में से 2 हमारे पास बाहर कॉमन चला जाएगा, पीछे कुछ नहीं बचा तो 1 लिखा जाएगा और ऊपर वाला 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। प्लस 15x अंदर आके माइनस 15x हो जाएगा, दोनों में से 5 कॉमन, यहाँ x कह रहा है यहाँ x है तो एक x कॉमन चला जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा तो सिंगल x माइनस 5 3 ज़ा 15, 5x लादा 0 के इक्वल आ जाएगा, x माइनस 3 अलग से 0 के इक्वल आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा था जाके डिवाइड तो 0 ओवर 5 0 होता है, माइनस 3 बाहर जाके प्लस 3, तो ये मेरा सोल्यूशन सेट आ जाएंगे। ये स्टूडेंट्स का पार्ट 3 हमारे पास राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सेम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। हम अब इसमें क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, x प्लस 4 भी लिख दिया, x माइनस 4 भी लिख दिया, प्लस प्लस आपस में कैंसिल, जो पीछे माइनस 4 बचा है बल्कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, x माइनस 4 वन ज़ा एक्स माइनस 4, एक्स प्लस 4 वन ज़ा एक्स प्लस 4, माइनस 4 प्लस 4 कैंसल, x प्लस एक्स हो जाता है 2x, नीचे फार्मूला हमारा अप्लाई है, नीचे फार्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, तो 4 4 ज़ा 16, ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3x स्केयर ज़ा 3x स्केयर, 3 16 ज़ा 48। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है तो एक्स स्केयर पॉजिटिव होता है तो इस x को अंदर ले आएंगे, ये प्लस है अंदर आके माइनस हो जाएगा, तो हैंस प्रूफ ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है राइट द नेम्स ऑफ द मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये आपने जस्ट नेम्स लिख देने हैं और आपको 2 मार्क्स मिल जाए। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 5, इजी क्वेश्चन है, हमने x फाइंड करना है क्योंकि उसने सॉल्व लिखा है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट से कैंसिल और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो साथ प्लस माइनस का इजाफा किया जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। इस क्वेश्चन को अब हम अपने इस क्वेश्चन को एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में सॉल्व करेंगे, माइनस 1/2 बाहर आके प्लस 1/2, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं तो 2 या वैसे का वैसे ही और न्यूमरेटर भी एज इट इज़ आ जाएंगे। 3 में 1 प्लस किया 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 हमारा इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 2 2 से कैंसिल, तो हमारे पास 1 आंसर आ गया। इसी तरीके से -1/2 बाहर जाके +1/2 हो जाएगा और इन दोनों में भी डिनोमिनेटर सेम है तो एक 2 आ जाएगा और ऊपर वाले वैसे के वैसे ही 1 -3 करेंगे तो -2 आ जाएगा, 2 2 आपस में कैंसिल, 1 ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड तो -1/2, ये मेरा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें स्क्वायर रूट है, ये 1.4 की टाइप है, इसमें सॉल्व लिखा हुआ है मतलब एक्स फाइंड करेंगे तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर ले लिया और राइट साइड में भी, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, +18
अच्छा, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने, क्योंकि तीनों डिफरेंट हैं तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ही रहता है, हम इन दोनों को उठा के बाहर भेज देते हैं ताकि इन दोनों के साइन चेंज हो जाएं। अब ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसकी बॉक्सेस वाली फैक्टराइजेशन करें। 1 18 ज़ा 18, तो 3 6 ज़ा 18 होता है। 3 में 6 प्लस करने से तो 3 नहीं आता, बट माइनस करने से 3 आ जाता है। तो माइनस है, बड़े नंबर के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस लिख लेंगे हम। इन दोनों में से x कॉमन, पीछे x माइनस 6 बच गया, प्लस 3 है, यहाँ 18 है, 3 कॉमन, x वैसे ही 3 6 ज़ा 18, x माइनस 6 दोनों से कॉमन बाहर आ जाएगा, x प्लस 3 अलहदा आ जाएगा। फर्स्ट फैक्टर 0 के इक्वल रख दें, माइनस 6 बाहर जाके प्लस 6। सेकेंड फैक्टर भी 0 के इक्वल अलहदा से रख दें, प्लस 3 बाहर जाके माइनस 3, और मेरा ये सोल्यूशन सेट। होप सो, मुझे उम्मीद है यूनिट 1 की आपको अच्छे से समझ आई होगी। 10 क्लास काइंडली, अगर अच्छे से समझ आई है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। अगर कहीं पे कमी पेश रह गई है तो मुझे लाजमी बताइएगा ताकि उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।